जो आज हम उग्रवादियों के प्रमुख कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श और चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम देखते हैं कि उग्रवादियों के कार्यक्रम उदारवादियों के कार्यक्रम से भिन्न थे और वे आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। और उनके कार्यक्रम के प्रमुख जो क्रम में हम देखें, पहला है बहिष्कार, बायकॉट। उग्रवादी जो है उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार जो एक वणिक सरकार है, व्यापारिक सरकार है मूल रूप से, जिसका उद्देश्य व्यापार करना है, यदि उसके व्यापार को नुकसान होगा, भारत में उसका व्यापार यदि लाभकारी नहीं रहेगा तो निश्चित ही उन पर देश छोड़कर जाने का दबाव बनेगा। और इसलिए उग्रवादियों ने जो कार्यक्रम था उसका प्रमुख एक भाग था बहिष्कार करना, यानी जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए, जो विदेशी नौकरियां हैं उनका बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरियां और प्रतिष्ठानों का बहिष्कार किया जाए। और इस प्रकार वे बहिष्कार के द्वारा सरकार को ऊपर एक दबाव बनाना चाहते थे, साथ ही जनता में आत्मविश्वास भी उत्पन्न करना चाहते थे। दूसरा है स्वदेशी, अर्थात उग्रवादियों ने स्वदेशी का नारा दिया, जिसका तात्पर्य था भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाए। और इस क्रम में जहां देश के हस्तकला उद्योग और स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिलेगा, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी और विदेशी व्यापार को उसकी मांग घट जाने से उसको धक्का लगेगा, इसलिए उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। अन्य है सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना और स्वयंसेवी संस्थाएं बनाना। इस क्रम में उन्होंने देश में आत्मनिर्भरता और जन जागरण के लिए उग्रवादियों ने सहकारी संस्थाओं की स्थापना की और उसका बढ़ावा दिया, जिनका कार्य था ग्रामीण विकास, पुलिस व्यवस्था, स्थानीय मेलों का आयोजन और अन्य स्थानीय जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए जन सहयोग को बढ़ावा दिया और सहकारी संस्थाओं को स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा, उग्रवादियों का राष्ट्रीय शिक्षा में महत्व था, उसके ऊपर वे बल देना चाहते थे। और राष्ट्रीय शिक्षा जो है जिससे देश सेवा के लिए नवयुवकों को जोड़ा जा सके और साथ में आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान और भारतीय गौरव की भावना भी विकसित हो सके, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर बल दिया। भारतीय गौरव व प्रतिष्ठा का प्रचार प्रसार किया और प्राचीन भारतीय संस्कृति और जो देश के प्रमुख जो कर्णधार थे, हमारे जो नेता थे, जिनसे शिक्षा लेकर के, प्रेरणा लेकर के उन्होंने नवयुवाओं को जो है देश सेवा के लिए जोड़ने का प्रयास किया। और इस क्रम में उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश महोत्सव आदि की शुरुआत की, जिससे लोगों का फिर से प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हो सके। उग्रवादियों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इस क्रम में तिलक द्वारा प्रकाशित पत्रिका मराठा और केसी जो थे उनका प्रकाशन किया गया था और इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से जो है उग्रवादी जो प्रमुख नेता थे उन्होंने जनता में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। उग्रवादियों ने हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया और साथ ही उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में विश्वास व्यक्त किया। और इस प्रकार उग्रवादियों का विश्वास था कि जब तक सरकार को हम सहयोग नहीं देंगे तब तक सरकार जो है यहाँ पर स्थायी नहीं रह सकती है। और उनका ब्रिटिश न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं था, उनका सत्याग्रह में विश्वास था। और वे उदारवादियों की जो मांगने की, जो संवैधानिक तरीकों से मांग करने की जो नीति थी, उसके विरोध में उन्होंने दबावपूर्ण और सत्याग्रह के द्वारा सरकार से अपने अधिकार प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया। और इस प्रकार उग्रवादियों ने अपने कार्यों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक न केवल गति प्रदान की, वरन भारतीय स्वतंत्रता की मांग के लिए भी उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और उसके लिए परिणति राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुई। धन्यवाद।